नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की और यहाँ पे हम रोजाना लेके आते हैं 11:30 बजे आपके लिए कंप्यूटर नॉलेज की क्लास, जो मदद करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। जैसे कि मालूम है, अभी सबसे पहला एग्जाम एक्सपेक्टेड है मेरा, वो क्या है, एसएससी सीजीएल टीयर 2। तो उसमें भी एक सेक्शन हमारा बन चुका है टीयर 2 में, मॉड्यूल 3 में, और वो मेरा है कंप्यूटर नॉलेज का, और जो हमारे 60 नंबर का वेटेज रखता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास रोजाना यहाँ पे चलती है। तो चलिए सेशन की मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। इस सेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे मैंने टॉपिक पढ़ाया और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, और आज के सेशन में भी मैं क्या करूंगा, तो आज का सेशन में मैं मॉडल पेपर ही डिस्कस करूंगा, लेकिन उसमें खास बात ये होगी कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जिक्र करूंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। यानी लास्ट ईयर जब भी इससे पहले सीजीएल के एग्जाम हो रहे थे, तो उसमें कंप्लीट सेक्शन तो नहीं बनता था, लेकिन 4-5 क्वेश्चन है जो जीएस के सेक्शन में कंप्यूटर से पूछे जाते थे। तो उन सवालों का भी हम जिक्र करेंगे और साथ ही साथ कुछ अपने सवाल भी वहां पे हम ऐड करेंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाला है, या इसी के इर्द गिर्द हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो बस आज का सेशन की खास बात यही रहेगी कि हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो विद सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है, और साथ ही साथ कुछ मॉडल पेपर भी है, वो भी हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। तो सारे बच्चे लाइव आ जाइए। आवाज आ रही है? आई होप आवाज एंड वीडियो आ रही है। तो सारे बच्चे यहां पे लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर भी कर दिए दूसरे ग्रुप में, जिससे और भी सारे बच्चे यहां पे कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे और सेशन को यहां पे स्टार्ट करते। दोस्तों, ये पहला सवाल आपके सामने है। पूछा यह गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डेटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर। ये एक्सपेक्ट मॉडल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 का। पूछा यह गया था कि इनमें से कौन सा मेमोरी है जो परमानेंट डेटा को स्टोर करता है, एएलयू और कैचेज मेमोरी, रैम और रोम, कौन सा है जो परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। दोस्तों, ऐसे ही सवाल को मैं बार बार प्रैक्टिस भी करवाता हूं आपके एग्जाम में। अगर आप मेरे साथ रेगुलर व्यूअर्स होंगे, आप मेरे साथ रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, जिस दिन से मैं क्लासेस ले रहा हूं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस रेगुलर डेज में भी देखने को मिले होंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। तो दोस्तों, राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, राइट आंसर हमारा क्या है, तो राइट आंसर हमारा रोम है। रोम हमारा है जो परमानेंट डेटा स्टोर करता है। सीजीएल 5 अगस्त 2017 का ये प्रश्न है। तो एक आइडिया आपको, नहीं परमानेंट डेटा है वो मेरे रोम में होता है। सेम क्वेश्चन बेटा कल भी करवाए थे। कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कल इसी तरह मॉडल पेपर जब हम सेट किए थे, तो इसी तरह के प्रश्न आप करवा रहे। तो आप देख सकते हो, मैं यहां बस प्रमाण ये कर रहा हूं कि चीजें आप देखिए, हम लोग का जो वे चल रहा है प्रिपरेशन का सही डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, चलिए, तो पहला का हो गया रोम। अच्छा, हिंदी अलग अलग लिखा हुआ है, रोम, हाँ बिल्कुल सही है, रोम होगा यहाँ पे। अगला अगर मैं बात, सबके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूं कि एएलयू क्या होता है। एएलयू बेसिकली सीपीयू का ही पार्ट होता है, बेसिकली अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, वो मेरा एएलयू काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में अर्थमेटिकल ऑपरेशन कौन करता है, तो हमारा एएलयू करता है। कैचेज मेमोरी क्या होता है, तो कैचेज मेमोरी को हम लोग फास्टेस्ट मेमोरी भी कहते हैं, सबसे तेज मेमोरी आपसे पूछा जाए तो कैचेज मेमोरी है। ये कैसा मेमोरी है, तो याद रखिएगा, ये सीपीयू और रैम के बीच में एक टेम्पररी फास्टेस्ट मेमोरी होता है, जिसे हम लोग कैचेज मेमोरी कहते हैं। रैम क्या है, तो रैम को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसका एक नाम हो गया। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में भी कर चुके हैं, तो बच्चों कम से कम वो तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो और आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों। यहां पे दूसरा प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। और ये भी सीजीएल कंप्यूटर में पूछा गया था 5 अगस्त 2017 में। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि उस दौर में क्या हुआ करता, जब 2017 में सीजीएल का एग्जाम हुआ करता था, तो जीएस सेक्शन में भी कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन्हीं को फिल्टर करके मैं यहाँ पे लाया हूं, ताकि आप यहां से प्रैक्टिस कर पाओ। तो दोस्तों, इस सवाल की अगर मैं बात करता हूं, मेन सिस्टम बोर्ड किसे कहा जाता है, इन सवाल का सही आंसर होगा सीपीयू, कीबोर्ड, माइक्रोचिप या मदरबोर्ड। दोस्तों, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। हम इसे मेन सर्किट बोर्ड कहें, समझिएगा थोड़ा, इसे मदरबोर्ड कहें दोस्तों, इसे हम लोग मेन सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं, मेन सर्किट बोर्ड भी कहेंगे दोस्तों। और इसे हम लोग पीसीबी भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कल हमने पेड क्लास में इसके बारे में बहुत सारा जिक्र किया था, बहुत सारे इसके यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ये सब कल हम लोग जब पेड बैच में पढ़ रहे थे उसमें हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो वो बच्चे जो पेड बैच के उनको इसके बारे में कुछ और जानकारी भी रही होगी। तो दोस्तों, ये भी सवाल आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग राइट डायरेक्शन, हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। सीपीयू क्या है, दैट मींस प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए
कंप्यूटर का दिल कौन है, तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का दिल होता है। और पूछा जाए कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। दिल होता है मदरबोर्ड और दिमाग होता है वो मेरा सीपीयू होता है, ठीक है। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको मालूम है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। माइक्रोचिप हम लोग किसी को भी संज्ञा दे सकते हैं, माइक्रोचिप को, इवन की सीपीयू को भी हम लोग माइक्रोचिप कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अगले सवाल पे आते हैं, डिस्क इंक्रिप्शन। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे घुमा दिए चीजों को। ये देखो, ये एक चैप्टर हमने लिखा होगा कि अदर टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये पूछा गया था, विच डिस्क इंक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, वे डेटा इज इनक्रिप्ट बिफोर स्टोरेज। इनमें से कौन सा ऐसा डिस्क इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और जिसका उपयोग क्या था, डेटा को इंक्रिप्ट करना बिफोर स्टोरेज। आप पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम सवाल का जवाब करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर मान लो कि ये मेरा हार्ड डिस्क है, ये मेरा डिस्क है, और डिस्क में डेटा स्टोर करने से पहले उसे इंक्रिप्ट किया था। अब आपके दिमाग में सर ये इंक्रिप्ट क्या होगा, उसके बारे में बता दिए, तो समझिए दोस्तों, दो चीजें हम लोग कहते हैं। इंक्रिप्ट कहने का मतलब होता है कोड इंक्रिप्ट। अगर मान लीजिए कोई मैसेज हम लोग करते हैं हाय, कोई मैसेज हम लोग हाय करते हैं, तो उसको सिक्योरिटी रीजन से 10 या किसी और XYZ कोड में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये मेरा इंक्रिप्शन हो गया। यानी आप समझिएगा कि जब कोई व्हाट्सएप देखते हो, कभी भी लिखा रहता है योर मैसेज सिक्योर फॉर इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड लिखा होता है, कभी व्हाट्सएप में चेक करना कि योर मैसेज सिक्योर लिखा रहता है ना, तो सिक्योर कहने का मतलब क्या होता है कि मैसेज हमारा वहां इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों होता है। अब थोड़ा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा और मैं चर्चा कर देता हूं, एक सेकेंड दोस्तों। ऐसे समझिएगा कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई मैसेज हम लोग करते हैं हाय, तो वो कोड हो गया मान लो 1010 में, ठीक है। तो ये सेंडर के साइड हो रहा है, जो सेंडर भेज रहा है, तो ये वाला पार्ट कहा जाता है इंक्रिप्शन, इंक्रिप्ट, ठीक है। अब वो मैसेज चला गया रिसीवर के पास, यानी कि मान लो कि किसी एक्स नाम के लड़के ने किसी वाई नाम के लड़के को हाई मैसेज किया, तो एक्स के मोबाइल में ये कन्वर्ट हो गया 10 में। अब वाई को मिला है क्या, वाई को मिला है 1010। अब वाई 10 तो समझ नहीं पाएगा, उसको अगर बोलेंगे 1010 तो वो बोलेगा हाई बोल रहे हो या टेबल पढ़ रहे हो, तो वो फिर क्या करेगा, वो कन्वर्ट होगा हाई में, ठीक है। यानी उसको रिसीव होगा 10 और वो कन्वर्ट होगा हाई में, और इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिक्रिप्शन, यानी इनकोड करना इंक्रिप्शन और मैसेज को डिकोड करना यानी डिक्रिप्शन। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट बेसिकली एंड्रॉइड मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली एंड्रॉइड मोबाइल एक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए करता क्या है कि आप कोई भी डाटा अगर मोबाइल में स्टोर कर रहे हैं, एंड्रॉइड बोलता है भाई कि आप, हम ऐसा नहीं कि हम सिक्योरिटी नहीं देते, हमेशा वो बोलता है कि एंड्रॉइड में डेटा सिक्योर नहीं है। एंड्रॉइड में भी बहुत डेटा सिक्योर है। वो सिक्योरिटी क्या करता है कि कोई भी मैसेज अगर अपने वो हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहा है, अगर इंटरनल मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर कर रहा है, तो स्टोर करने से पहले ही वो उसको इंक्रिप्ट कर देता है। अगर मान लो इमेज वहां पे सेव हो रहा है, हो सकता है कि मेरा वीडियो सेव हो रहा है, हो सकता है कि मेरा चैट सेव हो रहा है, तो जितना भी डेटा स्टोर होता है एंड्रॉइड में, तो उससे पहले उसको वो इंक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। और चूंकि ये पूरे सिस्टम को ही कहा जाता है होल इंक्रिप्ट, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है होल इंक्रिप्ट। तो याद रखिएगा, होल डिस्क इंक्रिप्शन ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें मैसेज को इंक्रिप्ट किया जाता है स्टोर करने से पहले, और बेसिकली इसे एंड्रॉइड में इस्तेमाल किया जाता है। कहां किया जाता है बच्चों, तो इसे एंड्रॉइड में इस्तेमाल, एंड्रॉइड में ही इसके सबसे पहले जिक्र यहां पे किया गया था। तो ये वाला समझ में आ गया। होल डिस्क इंक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है डेटा को इंक्रिप्ट करने में, स्टोर करने से पहले, और ये एंड्रॉइड इसका इस्तेमाल करता है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी से भी आपके एग्जाम में सवाल बन रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग करेंगे चर्चा। तो एक बस मैंने यहां पे एक आइडिया दिया है कि देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बार बता रहा हूं। ये भी आ चुका है 2017 के सीजीएल में ऐसा एग्जाम, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न भी यहां पे हम लोग जिक्र करेंगे। अगला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब आ गया ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब आपका सवाल आएगा, सर क्या मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा पढ़ना चाहिए, और ये भी किसी प्रीवियस 2017 का, ये डेट मैंने यहां लिखना भूल गया, ये भी 2017 के किसी शिफ्ट का एग्जाम का है। तो दोस्तों यहां पे पूछा ये क्या है, तो बेसिकली ये जो सवाल है आप पढ़िए पहले इसको, उसके बाद हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा इफ कथन से अलग अलग प्रकार में से एक नहीं है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे रहे होंगे, जो सीएस के बारे में जिसको जानकारी होगा, जो 12th लेवल पे भी कंप्यूटर पढ़ेंगे, वो अगर ये क्लास नहीं भी की हो तो ये सवाल का जवाब दे सकते थे, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि सर ये तो कंप्यूटर वाले बच्चे के लिए हो गया, हमारे लिए क्या है? तो बच्चों ये बेसिकली क्या है ना कि आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी रिलेटेड कुछ कुछ सवाल बनेंगे, तो अब उसके लिए आपको पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट बनेगी, वो हम इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करवा देंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ह्यूज थिंग, वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, तो पूरा पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है, आपके लिए भी यहां पे आपको संभव नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे एग्जाम क्रैक करना, आपको प्रोग्रामर या कोडिंग नहीं करना है। तो दोस्तों फिर भी प्रश्न ना छूटे, इसीलिए कुछ कुछ चीजें यहां पे कवर करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये क्या है? इफ स्टेटमेंट। बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है, इसे कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि जब हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन कहने का मतलब है कि अगर लड़का 18 साल से बड़ा 18 साल है तो वोट दे सकता है, 18 साल से अगर छोटा है तो वोट नहीं दे सकता है। तो ऐसे ऐसे कोडिंग हम लोग जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो देख तो लिखता है एज शुड भी 18 से 30 होना चाहिए, 21 से 30 होना चाहिए। तो वो वहां पे दर्शाने के लिए आप अगर वहां पे कम एज डाल दोगे या ज्यादा एज डाल दोगे तो वहां पे स्टोर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे यही कंट्रोल स्टेटमेंट का उपयोग करके कोडिंग करी गई है, यानी प्रोग्राम किया गया है। तो एक जनरल सा भाषा समझ सकते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। जिस वेबसाइट पे आप एसएससी का फॉर्म अप्लाई किए होंगे वहां पे एज वाला जो एरिया रहा होगा वहां पे इसी कंट्रोल स्टेटमेंट को डाल दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे पूछा क्या गया था? पूछा यह गया था कि सर इफ से रिलेटेड और क्या क्या होता है, दैट मीन्स कंट्रोल स्टेटमेंट और कितना होता है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों बेसिकली इफ है, इफ एल्स होता है, ठीक है, जैसे यहां पे भी दिख रहा है इफ होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और इफ एल्स एफ एल्स भी होता है। बेसिकली इसे नेस्टेड इफ कहते हैं, इसे याद रखिएगा, इसे नेस्टेड इफ कहते हैं। तो कौन नहीं होता है? तो इफ एंड नाम का कोई स्टेटमेंट नहीं होता, कहीं लिख लेना साइड में कि इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स भी होता है, यानी नेस्टेड इफ इसको कहते हैं। तो इतने प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट का उपयोग हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, यहां पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो एसएससी महापैक के साथ जुड़िए, जरूर जुड़िए। क्यों जुड़िए? क्योंकि अभी इस पे 12+12 का एक ऑफर चल रहा है। अब ये 12+12 क्या है दोस्तों? अगर आप एसएससी महापैक के साथ जुड़ते हैं तो पूरा एसएससी जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, ये सब की क्लासेस आपको यहां कंप्लीट मिलती है। और सिर्फ एक क्लासेस नहीं, ये पूरे 2 साल के दौरान जितनी भी क्लासेस आएगी, वो सीजीएल की क्लास आएगी, वो उसकी प्रैक्टिस सीरीज आएगी, वो उसके मॉक टेस्ट आएंगे, यानी एसएससी का सिलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज आएंगे वो सब आपका एसएससी महापैक में आपको मिल जाएगा। चूंकि ये कोर्स जो है आपको प्ले स्टोर पे 12 महीनों के लिए दिखता है, लेकिन अभी क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, यानी आप 12 महीनों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 12 मंथ का वहां पे एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसीलिए इसको कहा गया डबल वैलिडिटी। तो वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो काइंडली ये 1-2 दिन में आप एसएससी महापैक से इनरोल हो जाइए, आज ही इनरोल हो जाइए और 2 साल के लिए यहां पे ड्यूरेशन में आप जुड़ जाइए। इस 2 साल के दौरान जितने भी क्लासेस आएंगे, वीडियो कोर्स आएंगे, मॉक टेस्ट आएंगे, या फिर यहां पे कहें कि क्रैश कोर्स आएंगे, जितना भी एसएससी के दौरान में आएगा, यानी वो सारे अस्त्र जो एसएससी को क्रैक करने के लिए दिया जाता है वो सब आपको मिल जाएगा इस एसएससी महापैक में। और दोस्तों इससे जुड़ने के लिए आप यहां पे कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा Y706, तो आपको 78% वहां पे छूट आपको मिल जाता है। तो वो बच्चे आज ही इनरोल ले लीजिए एसएससी महापैक के साथ, क्योंकि हर महापैक में डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है। कूपन कोड आपको वहां इस्तेमाल करना है, कूपन Y706, 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 इस कोड का इस्तेमाल करके आप कोड से जुड़ सकते हैं। 12 बजने वाला है, थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट हुआ कोई बात, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। 12 बजे से फिर पेड बैच स्टार्ट होने वाले, यानी ये वाला जो है सीजीएल टियर 2 का जो मेंस बैच है वो ऑलरेडी रनिंग है, तो इसमें मेरी क्लासेस आज 12 बजे से ही हो गई है। तो वो बच्चे जो पेड बैच में आ जाइए, यहाँ पे हम लोग वो टॉपिक जो हम लोग कंटिन्यू चल रहा था उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो 12 बजे हम लोग पेड बैच में अभी मिलने वाले हैं, ठीक है। कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर बताइएगा, और हमसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमसे उम्मीद है, ये भी मुझे
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कल, हम टाइम से क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़ा सा डिले हुआ इसलिए हम क्षमा चाहेंगे, कुछ टेक इश्यूज आ गई थी, लेकिन कल से हम 11:30 बजे एकदम लाइव आ जाएंगे और आपको सारी समस्याओं का समाधान करते रहे, यानी क्वेश्चंस करते रहेंगे। वो बच्चे जो आज लाइव आए, जितने बच्चे लाइक जरूर कर दीजिएगा, हर बच्चा लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है। तो मैं आपको बता दिया प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी, जो पूरा एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं इसके साथ जाइए, यहाँ पे आप अभी आपको कुछ ऑफर्स भी मिले रहे हैं, और सीजीएल टियर 2 का बैच चल ही रहा है, वो मालूम होगा जो बच्चे टियर 1 दे चुके हैं। तो इसकी बैचेज ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें अभी मैं क्लासेस लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो सेशन यही अंत करता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ, वही सीरीज के साथ। कैसा लगा सेशन मुझे जरूर बताइएगा, और अपना रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।